चलिए दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा, जो बायोलॉजी का है आपको थंबनेल से पता चला होगा कि आज हम विश्व में खोजी गई जाति का अध्ययन करेंगे, जो कि देखेंगे कि विश्व में कितने कितने प्रकार की जाति की खोज की गई है, जो कितने परसेंटेज में है। तो चलिए यहाँ देखिए, विश्व में खोजी गई जाति का अध्ययन करेंगे। पहले पूछता है एग्जाम में, ये 12th क्लास का, आप बोलेंगे कि ऐसे मिला दिए, वो बात नहीं है। ये 12th क्लास का पूछा जाता है। आपको पूछ दिया होगा कि शुरू के विश्व में पूछे गए हैं, मतलब विश्व का जो शुरू की जाति वो कितना है, तो आपको बोलना होगा कि 33,239 है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो विश्व में कुल जाति 70% भाग जंतु एवं है, जो कि कीट निर्मित करता है। क्या करते हैं? कीट निर्मित करता है, हाँ। और यहाँ 22 जो परसेंट है वो पादप है, और 8% जो है अन्य जीव है। क्या है? अन्य जीव। अन्य जीव मतलब जैसे हमको मतलब जो विश्व में पता ही नहीं चला है कि अन्य पर्सन जो अन्य जीव में आते हैं, वो पता ही अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। इस तरह विश्व में देखेंगे, विश्व में पहचानी गई जाति की सारणी। सारणी मतलब देखेंगे कौन कितना है, ठीक। तो यहाँ उच्च पादप में देखेंगे तो ये 27,000 है लगभग में। कितना? 27,000। और केसेरुकी का जो है, जो कि 33,200 कितना है? 39 है। 2000 नहीं, 2000 कहा, 2000 नहीं, सॉरी, 33,239 है। और जो सवाल देखेंगे, सवाल जो 4,000 में है। और जीवाणु देखेंगे, नील हरित सवाल, ये यहाँ नहीं है। ये जो सवाल है ये नील हरित सवाल है। क्या है? नील हरित सवाल। नील हरित सवाल है, कितना है? जो कि सवाल 4,000 जो है कि वो भी नील हरित सवाल है। और जीवाणु में देखेंगे तो ये 4,000 है। कितने? 4,000 है। देखो जीवाणु में कितने? 4,000 है, जिसके कारण से बहुत बीमारी होते हैं। और कवक में देखेंगे तो ये 72,000 कवक में। आप देखे होंगे कि कुआं में देखते हैं सवाल सब, कवक सब, ठीक। तो ये 72,000 जो है कवक का ये है। और विषाणु अगर बोलेंगे जो कि 1550 है, ज्यादा लगभग नहीं है, बहुत कम है, ठीक। यानी लेज में है, डेनलेज, ठीक, डेनलेज। और कीट का देखेंगे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक कीट का जो है ये इकाई देखो कितना है, आप देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ है, ठीक। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, 10 करोड़। और एक बात देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। कीट का कितना? हम बोले कि अगर जो 70% है वो कीट का निर्माण करते हैं, जो कि कितना है? 10 करोड़, 12 लाख, 12,05,000 इतना है। आप सोचते होंगे नहीं, 12,25,000, 1,25,000 है। और प्रोटोजोआ का देखते हैं तो ये 4,000 है। कितना है? 4,000 प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ का कितना है? 4,000 है। अगर मोलस्का का देखते हैं तो कितना है? कितना है इसमें? 7,000। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो सवाल है, इस सवाल केसुरी की जाति में ये जो 33 है, वो बहुत सारे जाति मिलकर, जैसे मछली आते हैं, सांप मिलते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं, जो कि इतने सभी को ऐड किया गया है, ठीक, ऐड किया, जो कि हम लिखे नहीं है कि टोटल बता दें किसे रुकी का, जो कि इतना है। और इसका और डीपली में जाते हैं तो और इसके अंदर में जो अगर पढ़ेंगे केसुरु की जाति, तो ये बहुत प्रकार के जाति का जो निर्माण करते हैं, जो सब मिलकर केसुरु की जाति बनाते हैं। और सबको मिलाकर कितना हुआ? 33,239 गो है। और मोलस्का का देखते हैं कितना है? 7,000 है लगभग में। अन्य जीव, अन्य के बारे में जो पता है वो जानते नहीं होंगे शायद। कितना है? एक देख, आप काउंट कीजिए, यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,10,000 है अन्य जीव, जो कि अध्ययन करना संभव असंभवी है। और देखते हैं कि प्रो कास्टेशियन, कास्टेशियन कितना है? 43,000। कास्टेशियन क्या है? 43,000। और कृमि जो है ज्यादा लगभग नहीं है, 2,500 है। इतना कृमि का ज्यादा उपयोग होता नहीं, मतलब ज्यादा ही खेला नहीं करता, ठीक। इसमें सिर्फ 2,500 है कृमि में। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा पढ़ा है यहाँ? प्रोटिस्टा नहीं है, प्रोटिस्ट तो प्रोटोजोआ में आ जाता है।
ये प्रोटोजोआ 4000 है, और ये मोलस्का है जो कि 7000 है, और अन्य जीव है कितना है 1,10,000 है। आपको शायद समझ में आ गया कि विश्व में खोजी गई जाति का अध्ययन कैसे करना है। तो आपको बोलना है कि जीव का जाति का अध्ययन कैसे करेंगे, जो कि 70% जो है वो क्या होते हैं, जंतु का होते हैं, जो कि अधिक से अधिक वो कीट का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखवा दिए हैं, कीट का निर्माण करते हैं। और 22% जो है आपका पादप का है, और 8% आपको जो बचा है वो अन्य जीव का है, जो कि अभी तक पता लगाया गया नहीं है। ठीक, तो आपको पूरा सारणी लिखवा दिए, कितना किसका है, पादप का उतना है, इसका इक्कीस से रुकी का कितना है 43,209 है, आज सवाल का देखेंगे तो 4000 है। तो ऐसे आपको सारणी बना लेना है, आपको लिख लेना है, आपको नोट्स करना है, जिसे कि आप कॉपी में लिख कर इसको पढ़ लेना है। ठीक, और पढ़ने के बाद ये आपको अपने से क्वेश्चन का प्रयास करना है, जो कि क्वेश्चन इससे से पूछा जाता है ज्यादा बोर्ड एग्जाम में, वो भी जेक के माध्यम से। ये सिर्फ जेक के लिए पढ़ा जाता है और किसी बोर्ड एग्जाम में नहीं, ये सिर्फ जेक बोर्ड के लिए, जेक बोर्ड के लिए ठीक किया जाता है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक, इसके बाद जो लाएंगे टॉपिक वो केमिस्ट्री या फिजिक्स का ही दोनों का आएगा एक बार में। ठीक, बस आज के लिए